हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे इंटरेस्टेड यूज़र के बारे में कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से इंटरेस्टेड यूज़र्स हो सकते हैं। वैसे तो इंटरेस्टेड यूज़र्स अलग अलग जैसे कि साइज़ पे डिपेंड करते हैं बिजनेस के, जितना बड़ा बिजनेस होगा उस पर डिपेंड करते हैं कि उसके इंटरेस्टेड यूज़र्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन हम कुछ बेसिक से इंटरेस्टेड यूज़र के बारे में समझेंगे हमारी बेकरी की शॉप के एग्जाम्पल लेकर। तो जैसे कि हमारी बेकरी की शॉप में जो राम था उसने वो शॉप ओपन की थी, तो अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए थे ओपन करने के लिए। तो अब उसका फ्रेंड जो है जिसने उसे पैसे दिए थे कुछ टाइम के लिए, वो ये जानना तो चाहेगा कि उसके वो पैसे उसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राइट, अब वो उसे पैसे कब मिलेंगे? जब उसका फ्रेंड जो बिजनेस कर रहा है, जो बेकरी की शॉप चला रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, तभी तो उसके पैसे वापस करेगा। तो वो ये जानना चाहेगा अपने फ्रेंड राम से कि आखिर वो उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितना कमा रहा है। तो यानी कि उसके बिजनेस का सबसे पहले इंटरेस्टेड यूजर कौन हो गया? उसका फ्रेंड, जिसने उसको पैसे लेंड किए और वो किस में इंटरेस्टेड है? बिजनेस के प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड होगा। सेकेंड इंटरेस्टेड यूजर कौन होगा? वर्कर्स, यानी कि हमारे राम ने क्या किया था, कुछ शेफ रखे थे जो बेकरी की शॉप पे खाना बना सके, राइट, बेकरी की फूड आइटम्स बना सके। तो इसके लिए वो चाहेंगे कि उन्हें सैलरी टाइम पे मिले। अब वो यही जानना चाहेंगे कि सैलरी कैसे मिलेगी। जब बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, फूड आइटम्स अच्छी सेल हो रही होंगी, तभी तो उन्हें अपनी सैलरी टाइम पे मिलेगी। अब वो अपने राम से यानी कि अपने ओनर से ये जानना चाहेंगे कि उनकी सैलरी टाइम पे उन्हें मिलेगी। तो तीसरा इंटरेस्टेड यूजर कौन हो गया उनकी शॉप का? कस्टमर्स। अब कस्टमर्स क्या जानना चाहेंगे? ही वॉन्ट्स टू पे हिज पेंडिंग मनी, सो ही आस्क्ड अबाउट हाउ मच मनी इज पेंडिंग। दैट मीन्स कि अगर कस्टमर्स आपसे कोई मतलब हर कस्टमर तो आपको कैश बेसिस पे चीज़ें नहीं लेके जाता, कुछ क्रेडिट बेसिस पे लेके जाते हैं। क्रेडिट मीन्स कुछ जो है वो उधार पर लेके जाते हैं। तो उधार पे लेके जाते हैं वो। अब अगर वो वापस करने आएंगे अपना उधार, तो वो जानना चाहेंगे ना कि जो हमारी कंपनी है, जो कंपनी का ओनर है, वो सब रिकॉर्ड सही तरीके से रख रहा है या नहीं, कहीं वो बेईमानी से उनसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा। ठीक है, तो वो सब ये चीज़ें जानना चाहेंगे। तो वो ये जानना चाहेंगे कि कंपनी में जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, कंपनी में जो चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं, क्या क्या वो सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, क्या कंपनी जो है या कंपनी का मालिक जो है वो ऑनेस्ट है या नहीं है, और वो चीज़ों का जो प्राइस लगा रहा है वो सही लगा रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लगा रहा है। तो ये हो गए कस्टमर्स। तो कस्टमर्स भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हो गए। अब आगे आते हैं टैक्स अथॉरिटीज़। अब टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है हमारी हमारी शॉप में या हमारे बिजनेस में। अब हमारा बिजनेस क्या करती है? वो कुछ ना कुछ सेल करके इनकम कमा रही है, राइट। अब जो कोई भी कंपनी है, बिजनेस है, ओनर या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी जब इनकम कमाता है यानी कि कुछ पैसा कमाता है, तो उस पे हमने क्या करना होता है? इनकम टैक्स देना होता है, राइट। तो अब ये टैक्स अथॉरिटीज ये देखना चाहेंगी कि राम की जो शॉप है, बेकरी की शॉप है, अब वो कुछ पैसा जो कमा रही है वो कितना कमा रही है, ताकि वो उस पर सही से टैक्स लगा सके और सही ऑन टाइम पे वो अपना टैक्स पे कर सके। और साथ में ये भी देखती है कि वो अपनी जितनी भी रेगुलेशंस और रूल्स बनाए हैं टैक्स अथॉरिटीज़ ने, तो क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखना चाहेंगी। तो ये भी हमारी इंटरेस्टेड यूजर्स हो गई। अब और कौन इंटरेस्टेड यूजर हो सकता है? हमारे सप्लायर्स। अब जैसे मैंने कस्टमर के टाइम पे बोला था कि कस्टमर्स को हम क्या करते हैं, कुछ बार कई टाइम पे क्या होता है, हम कुछ चीज़ें उन्हें उधार पे दे देते हैं और बाद में वो वापस लेते हैं। इसी तरह सप्लायर से हम भी तो कुछ चीज़ें बनाने के लिए कुछ चीज़ें उधार पर लेके आए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल हो गया चीज़ें बनाने के लिए, मान लो हमने 50% का हमने पे कर दिया और 50% हम क्रेडिट पर ले आए, राइट। तो बिजनेस में ये चलता है। हम बिजनेस में जब बड़े साइज के बिजनेस होते हैं, उसमें हर एक चीज़ कैश बेसिस पे नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट बेसिस पे भी होता है। तो हम क्रेडिट बेसिस पे चीज़ें लेते भी हैं और देते भी हैं। तो इसी तरह हम सप्लायर से भी कुछ चीज़ें ऐसी उधार पर लेके आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब सप्लायर जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा, या जो चीज़ें आप लेके गए थे, रॉ मटेरियल मुझसे लेके गए थे, उससे जो आपने कुकीज़ बनाई, क्या वो कुकीज़ सेल हुई? क्योंकि उसे उसे जानना है ना कि उसका पैसा उसे कब वापस मिलेगा और कितना मिलेगा। तो वो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा। तो ये कुछ लोग हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं अपने अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे फ्रेंड था, लैंडर था, उसे देखना था कि मैंने जो पैसा लैंड किया था वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो वर्कर्स हैं, स्टाफ आपके शॉप पे या आपके बिजनेस पे काम कर रहा है, जैसे हमारे केस में शेफ था, तो वही जानना चाहेंगे कि उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। तो कस्टमर्स हैं, वो प्राइस के बारे में जानना चाहेंगे, सही तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखना चाहेंगी कि आपका बिजनेस जो है वो टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा, टाइम पे कर रहा है, सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और सप्लायर्स क्या जानना चाहेंगे? सप्लायर्स जानना चाहेंगे कि आप रॉ मटेरियल के लिए जो आप उनसे लेके गए थे, उसका पैसा आप कब वापस करोगे।
और कई बार ये भी ऑब्वियसली सप्लायर्स ये भी देखना चाहेंगे कि आपके जो सेलिंग्स हैं, यानी कि आपकी जो फूड आइटम्स हैं वो कितनी फ्रिक्वेंटली सेल हो रही हैं और कितनी फ्रिक्वेंटली आप उनसे रॉ मटेरियल दोबारा लेने आओगे। तो ये कुछ इंटरेस्टेड यूजर्स हैं और ये इनके अलग अलग पर्पज़ हैं। तो ऑब्वियसली हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी कि एक बिजनेस, यानी कि राम, जो हमारे केस में राम है, ओनर है, वो अकाउंटिंग करेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, देन हमने किया मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और फिर कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। तो ये कुछ इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जिनको वो अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस की एक्सपेंसेस, अपने बिजनेस की इनकम, अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स के बारे में इनको बताएगा। राइट, अब वो क्यों बताएगा, किसी को भी ये क्यों जानना होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए। राइट, हमने पहले भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में देखा था कि हम क्यों करते हैं, कुछ डिसीजंस लेने के लिए। अब डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं ये देखेंगे हम। तो अब हम करेंगे उन डिसीजंस के बारे में कि आखिर एक बिजनेस में एक ओनर को कौन से डिसीजंस लेने होते हैं। तो फर्स्ट है टू चेक द अर्निंग्स इन फ्यूचर। डेफिनेटली कोई भी ओनर है किसी भी बिजनेस का, किसी भी शॉप का, जैसे हमारे केस में बिक्री की शॉप का ओनर राम था, तब उसे क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि अब उसका बिजनेस वो चला रहा है, उससे क्या कमा रहा है और आगे फ्यूचर में कितना कमाएगा। और अगर कोई बिजनेस शुरू करता है और उसमें से उसे कुछ अर्निंग्स ही नहीं हो रही, उसे कुछ प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहा, तो क्या बिजनेस करने का कुछ फ़ायदा है? नहीं है, डेफिनेटली उसको लॉस ही होगा। तो ये उसको उसको पहले ही देखना पड़ता है कि फ्यूचर में उसके अर्निंग्स होने के कितने चांसेस हैं और कितनी अर्निंग्स होने के चांसेस हैं। तो फ्यूचर की अर्निंग्स उसको पहले ही देख कर चलना पड़ता है। तो ये हो गया इसका एक डिसीजन कि वो अपने फ्यूचर के अर्निंग्स के बारे में पहले ही देखे। सेकंड क्या हो गया, फॉर गेटिंग पेमेंट बैक फ्रॉम पर्सन्स ऑन टाइम। अब जिसको वो चीज़ें उधार पे देगा, तो अगर वो चीज़ें उधार पे देता रहेगा और पैसे वापस ना आए, वो भी टाइम पर ना आए, तो फिर वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा, वो तो खतरे में पड़ जाएगा उसका बिजनेस। तो ये भी उसे चेक करना होता है कि उसका जो बिजनेस है वो टाइम पर हो जाए, सॉरी, उसका जो पैसा है वो टाइम पर उसे मिले। ये चीज़ देखने के लिए उसे देखना होता है कि उसने किन किन लोगों को उधार पर दिया पैसा और कितने कितने टाइम पर दिया, और उनको उस टाइम पे वो पैसा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, या कितना लेट आ रहा है, और उनको टाइम पे रिमाइंडर सेंड करना कि आपका जो पैसा है अभी देने का टाइम हो गया, आप पैसा वापस करो। और इसी तरह उसे सिर्फ देने का नहीं, उसको ये भी देखना होता है कि उसने किस किन लोगों से उधार लिया है, तो वो भी उसको टाइम पे करना है। वो ये देखेगा कि मैंने किससे उधार लिया और कितने टाइम पर लिया। और वो ये भी देखेगा कि जो मैंने उधार पे लिया हुआ है, क्या मैं वो टाइम पे, यानी कि मेरे बिजनेस वो उस टाइम पे वो पैसा देने के लायक है, मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कि मैं उसको उस पैसे को वापस कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी उसने देखनी होती हैं। तो ये चीज़ें कैसे देखेगा, जब वो सब चीज़ें अपनी रिकॉर्ड करेगा, उससे देखेगा कि हाँ, कहाँ पर एक्सपेंसेस है, कितने एक्सपेंसेस है, कहाँ से इनकम आ रही है, क्या इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है या कम है। तो ये सब डिसीजंस लेने के लिए वो ये सब अकाउंटिंग करता है। वो और क्या कर सकता है, कौन से डिसीजन उसे लेने होते हैं, टू यूज़ द मटेरियल प्रॉपर्ली एंड टू गेट बेस्ट आउटपुट। ऑब्वियसली अगर वो देखेगा, जैसे हमने देखा था, तो सबसे ज़्यादा खर्चा उसका किस पर हो रहा है, रॉ मटेरियल पर हो रहा था। ऐसे कोई और चीज़ हो सकती है जिस पर उसका सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, जिस पे वो कम कर सकता हो, थोड़ा कंट्रोल कर सकता हो। तो वो तभी देखेगा ना जब वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। और क्यों देखेगा वो, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा अपने एक्सपेंसेस पे, तो वो अपनी चीज़ों को, अपने मटेरियल को, अपने रॉ मटेरियल को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाएगा। और उसे उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना है और उसमें से बेस्ट आउटपुट लेके आना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स लो प्राइस पे सेल करेगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह दे पाएगा। जैसे हमारे 7 पॉइंट्स में या 6-7 पॉइंट में, सॉरी 6 पॉइंट में, फॉर प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड डिस्काउंट। मतलब अगर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेल पे चीज़ें देनी होगी, कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करना होगा। वो तभी करोगे ना अगर आप अपने कॉस्ट को कट करोगे। राइट, अगर अपनी कॉस्ट को कट नहीं करोगे तो सेलिंग प्राइस भी कम नहीं कर पाओगे। अगर सेलिंग प्राइस कम नहीं कर पाओगे, आपके सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, तो कस्टमर्स क्या है, आपके थोड़े से आपके कस्टमर्स आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगे, वो किसी दूसरे की तरफ जाएंगे। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कॉस्ट को कैसे कट करोगे, तभी करोगे ना जब आप अपने एक्सपेंसेस देखोगे कि कहाँ पर है और कितने हैं और कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ डिसीजंस हैं जो एक ओनर को लेना होता है कि उसके फ्यूचर्स की अर्निंग कितनी है, कैसे उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। उसे ये भी देखना होता है कि उसने किससे पैसा उधार पे लिया और किसको उधार पे चीज़ें दी, क्या वो टाइम पे सब चीज़ें पेमेंट हो रही है, आ रही है या जा रही है। उसे ये भी देखना होता है कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है और उसको उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस कंट्रोल कर सकता है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर सकता है, जिससे वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है। और 7 पॉइंट है डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटीज डेवलपमेंट।
तो बिजनेस को सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही नहीं देखना होता। बिजनेस क्या है, वो सोसाइटी में करता है, सोसाइटी में बिजनेस चलाता है, सोसाइटी से ही सामान लेता है और आउटपुट बना के सोसाइटी को ही प्रोवाइड करता है। तो वो सोसाइटी के साथ चलता है, सोसाइटी से अलग नहीं है। तो इसलिए उसे उसकी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है। तो वो तभी कर पाएगा, वो तभी कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे पाएगा, अगर सब चीज़ें वो पहले अपनी बिजनेस में ऑन दी रिकॉर्ड रखेगा। अगर नहीं रखेगा तो फिर वो ना तो खुद के लिए कुछ कर पाएगा, ना ही सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब डिसीजंस लेने के लिए उसे ये अकाउंटिंग करनी होती है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग का मीनिंग जो है, डेफिनेशन, वो अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने एक इनफॉर्मल जो एग्जांपल के साथ समझा था, आज हमने एक बिजनेस के एग्जांपल के, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। एक बार अकाउंटिंग की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन relating to economic events to the interested users to help them make decisions। तो आई होप आपको अब ये अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ और चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए आप ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन लर्न करो।